विनोद दुबे जी हैं ये, जिनके ग्रैंडसन को ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी हुई थी, जिनका कहीं कोई इलाज नहीं था। ये बहुत बड़े बड़े अस्पताल से उनका इलाज करवाए, काफ़ी सालों तक बहुत कुछ किया, पर कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। जब हमारे यहाँ प्रयागराज शास्त्री जी से मिले, उनका आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया तो इनको कुछ फ़र्क नज़र आया। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको क्या क्या फ़र्क आया, कैसे क्या क्या बदलाव आया ये सारा इलाज करने के बाद। इनको कब पता चला कि इनको बीमारी के बारे में कैसे पता चला? ऐसा था कि बच्चे स्कूल जाते थे, हाँ। तो इनको गेम टीचर ने पीटी कराना शुरू किया। अच्छा। तो ये कर नहीं पाते थे, तो बुला के हमको उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि ये हाथ इनका ऐसे नहीं करता, क्यों जाता नहीं है। ऐसे कहा जाता था तो यूं करते थे, तो यूं कहा जाता था तो इसके ऊपर हाथ नहीं होता था। तब हम लोगों ने इनको दिखलाया डॉक्टर एसपी से, ऑर्थोपेडिक्स से। उनको जब दिखलाया गया तो उन्होंने कहा कि इनको डॉक्टर बीडी तिवारी को दिखाइए। अब लेके आए हम लोग आए डॉक्टर बीडी तिवारी। बीडी तिवारी को दिखलाने के बाद उन्होंने रेफर किया डॉक्टर पोद्दार, जो न्यूरो फिजिशियन। तो 2 महीना उनके यहाँ आते जाते थे, दिखाया तो वो कुछ कर नहीं पाए। जब तो उन्होंने कहा कि या तो लखनऊ पीजीआई या तो बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे के लिए उन्होंने रेफर कर दिया। तो हम लोग यहाँ से लेके इनको बॉम्बे गए। बॉम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर सिंघल को दिखलाया गया। तो वहाँ सारे टेस्ट उनके हुए और सारे टेस्ट नॉर्मल निकले। इसके बाद उन्होंने 3 दिन के बाद बताया कि ऐसा है कि अमेरिका इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं। उन्होंने इस बच्चे की बीमारी का नाम ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी बताया था। हाँ, यही उन्होंने बताया। तो उसके बाद जो उन्होंने कह दिया कि कोई इलाज ही नहीं है इसका, दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब रिसर्च कंप्लीट होगा तो आपका सब एड्रेस सही है, हम आपको बता देंगे। और ये कैल्शियम वो कोई लिखे जो कि वो कह के लिया कि इनको खिलाते हैं। तो हम लोग लेके वापस आ गए वहाँ से बॉम्बे। आने के बाद कैल्शियम खाते थे तो डॉक्टर आर.के. सिंह ऑर्थोपेडिक्स के हैं, उन्होंने हमको बताया न हो तो आप इनको आयुर्वेद दिखें। तो हम बाबू जी के पास ऊपर ले आए और जाके उनको दिखाया गया। हालांकि बाबू जी ने कोई पुर्जा नहीं देखा, कोई भी ये पुर्जा देखा नहीं। और दवा उन्होंने लिख दिया और 1 साल हो गया हमको दवा खिलाते हैं, एकदम कंप्लीट परफेक्ट है। पीटी भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, 5-5 किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जी जब तक कहेंगे तब तक दवा हम खिलाते रहेंगे उनको। अभी आप बता रहे थे कि आपके बच्चे इतने स्वस्थ हो गए हैं कि वो वैष्णो देवी का दर्शन करने पैदल चल के गए। भेजा था हमने इनको वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए उनकी दादी के साथ। तो जब ये 17 किलोमीटर की चढ़ाई है मंदिर, कटरा से 17 किलोमीटर जाना है और 17 किलोमीटर वापस आना है दर्शन करने। वो एकदम इजी गोइंग गए और इजी गोइंग दर्शन करके सब वापस आए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो सोचा था कि नहीं जा पाएंगे, और दादी भी यही सोची थी कि नहीं होगा तो किसी डोली उली से सबों को ले चलेंगे अगर न चढ़ पाए, मगर सब एकदम इजी गोइंग चले गए और चले भी आए। अब यहाँ पे आने के बाद जब हमने एलोपैथिक के डॉक्टरों को बतलाया ये बात, तो उनके बहुत कि बाबूजी का इलाज हम कर रहे हैं आयुर्वेद का, तो उन लोग के बहुत ऊपर से निकल जा रहा है, समझ उन लोग को नहीं। आप संतुष्ट हैं कि आपके बच्चे ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी बीमारी से, जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा कि दुनिया में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपको इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ इस बात की है कि बाबूजी के इलाज से आयुर्वेद से सब ठीक है, बच्चे स्वस्थ हैं, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? परेशानी नहीं है कहीं से।
और दवा रेगुलर खा रहे हैं, औषधि। तो आपको दवा यहाँ उनके घर से, परिवार से, उनके बच्चे लोग देते हैं, समय से दवा मिलती है, आप समय से दवा खिलाते हैं? समीर जी, नंदा जी, ये लोग दवा जब हम आते हैं तो उनको दवा बना के दे देते हैं, हम ले जाते हैं, खिलाते हैं। बच्चे भी स्वस्थ और प्रसन्न हैं, अपने सारे काम अपने से करते हैं? एकदम, कहीं कोई बीमारी नहीं है इस समय। हालांकि डॉक्टर सिंघल ने कहा था कि इसको 1 साल के बाद हमको फिर दिखलाइएगा, और हम अभी खाली होंगे तो बॉम्बे लेके जाएंगे डॉक्टर सिंघल को दिखलाने। हाँ, क्योंकि अब तो एकदम स्वस्थ हो गए हैं। बहू जी का पुर्जा भी मेरे पास है, सारा टेस्ट भी मेरे पास है, उन लोगों का ले जाकर उनको दिखाएंगे कि देखिए ये क्या है, ये कैसे ठीक हो गए। उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ, और आपने तो यही बताया था कि दुनिया में इसका कोई इलाज ही नहीं है, और आयुर्वेद के द्वारा आयुर्वेद के द्वारा आपके बच्चों ठीक हुए। देखिए कैसे दिख रहा है, आप क्या बताए थे, अभी आप वैद्य से समझिए कि क्या दवा खिला रहे हैं। ठीक।